नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 35वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1952, 1961, 1965 या इनमें से कोई नहीं। तो कब शुरू किया गया था अर्जुन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? एक खेल में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और उत्कृष्ट कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। और ये सर्वप्रथम कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो 1961 में कुल 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 9, 8, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। 8 किस प्रकार है? सर्वप्रथम हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9 और राज्य हो गए 28। परंतु 2020 में दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम रखा था दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। ठीक है, पूरा नाम एक साथ रखा गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रह गई है हमारे पास 8 और हमारे भारत में राज्य है 28। आपकी किताब में उत्तर 9 दिया गया है, परंतु 9 नहीं होगा। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के वास्तुकार या निर्माता की बात आए तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परंतु यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया या किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर भीमराव अंबेडकर नहीं होगा, क्योंकि उस समय उत्तर होगा संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। परंतु हमारे किताबों के अनुसार भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार या फिर हम कह सकते हैं संविधान के निर्माता भी कह सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा संविधान की प्रारूप समिति का निर्माण किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी, लूनी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। और लूनी नदी को राजस्थान में आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले से होता है। अरावली क्षेत्र से लूनी नदी का उद्गम होता है और यह कच्छ की खाड़ी गुजरात तक में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो यह बालोतरा तक मीठी है और उसके बाद में खारी हो जाती है, तो इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है और नमक की नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के नजदीक कुंदन ग्राम में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या वाल्मीकि। तो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम रघुवंशम के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कालिदास हैं। पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे? भारत चीन, भारत नेपाल और पाक चीन। तो किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे पंचशील समझौते पर? 29 अप्रैल 1954 को। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भारत और चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा बीजिंग, पेरिस, ब्राजील या मास्को। तो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे 2024 के ओलंपिक खेल? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किए जाएंगे। और 2020 के कहाँ होने थे? जो कि नेपाल की राजधानी टोक्यो में होने थे, परंतु कोरोना महामारी के चलते अभी तक उनका आयोजन नहीं हुआ और 2021 में होने की संभावना जताई जा रही है।
कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर या ईद उल मिलाद? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ईद उल मिलाद मनाया जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ? आगरा, दिल्ली, भटिंडा या लुधियाना? तो कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और मुगल बादशाहों के मकबरों से संबंधित एक ट्रिकी वीडियो पहले से शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया है। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? तो 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया। और प्रथम शांति के नोबेल पुरस्कार से मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया, जो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता भी बनी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2014 का किसे दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, देवबंद, गुलबर्ग या श्रीनगर? तो कहाँ पर स्थित है? हजरत बल दरगाह, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। और किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। और कश्मीर घाटी का मुख्य शहर भी कौन सा है? श्रीनगर है। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? ठीक है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या पद्मश्री? तो सबसे पुराने खेल अवार्ड की बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना खेल अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? शेर, बाघ, चीता या ऊंट? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो वो हाथी होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वीडियो लक्ष्मी नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा गया विजय लक्ष्मी पंडित है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित है, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सरोजिनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल रही थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। इसके अलावा बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की तो प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो मीरा साहिबा फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो वो लीला सेठ थी। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। प्रधानमंत्री प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा पाटिल थी। तो यह थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से किसको प्रभावित किया जाता है? ल्यूकीमिया किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? ठीक है, NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर H2SO4? तो क्या होगा अम्ल कौन सा इनमें से? जहाँ पर अंत में OH लगा हुआ हो वह निश्चित रूप से क्षार होता है, न कि अम्ल होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्या है? क्षारक है। परंतु अम्ल कौन सा है इनमें से? H2SO4, जिसे गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। अल्फा कण होते हैं, क्या होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या उपरोक्त सभी? तो अल्फा कण क्या होते हैं? सदैव धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, तो उसके रास्ते को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियास, थायराइड, यकृत या पीयूष? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी की बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कहा जाता है कि मटर के दाने के समान होती है पीयूष ग्रंथि। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन? तो बिजली गिरते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रिक है, नाइट्रस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी होती है? लाफिंग गैस होती है, जिसे हम हंसाने वाली गैस कहते हैं। ठीक है, और बिजली गिरते समय नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। और सबसे हल्की गैस की बात करें तो वो हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो लिथियम होती है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? ठीक है, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10 कैलोरी या 10,000 कैलोरी? तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर।
निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहते हैं, टाइफाइड, चिकन पॉक्स या इबोला। तो कौन सा रोग होता है दूषित भोजन के कारण? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टाइफाइड रोग है जो कि दूषित भोजन के द्वारा होता है। एक मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है? गलफड़ों का, नाक का, मुंह का या फिर आंख का? तो श्वसन के लिए मछली किसका उपयोग करती है? गिल्स का उपयोग करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गलफड़े बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। कौन सी गैस जहरीली है? इनमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो जहरीली गैसों की बात आए तो सर्वाधिक जहरीली गैस दो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 और CO दोनों क्या सबसे ज़्यादा जहरीली गैसें होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। कौन सी गैस जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली होती है। लाल रिबन हरे बल्ब, अरे नहीं, यहाँ पर हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखेगी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो मेंढक हो या फिर कोई भी उभयचर प्राणी हो जिसका हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 3 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विस्फोटक कौन सा? TNT है या TNB है? ये दोनों ही विस्फोटक युक्तियां हैं, TNT और TNB। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये दोनों होगी। तो यह थे साइंस के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि 3 अक्ष क्यूब बराबर 375 है तो अक्ष का मान क्या होगा? देखिए, 3 अक्ष क्यूब बराबर 375 है तो अक्ष क्यूब बराबर क्या होगा? 375 में हम 3 का भाग देंगे, सीधी सी बात। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 शेष पर बचेगा, 5 उतारेंगे कितना होगा? 3 पंजे 15। ठीक है, अक्ष क्यूब बराबर 125 है तो ये क्यूब हटाने के लिए जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली का क्या करते हैं? स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली का वर्गमूल करते हैं। तो क्यूब हटाएंगे तो क्या करेंगे? हम घनमूल निकालेंगे। ठीक है, घनमूल 125 किसका घन है? 125 है आपके 5 का घन। ठीक है, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 125 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 3 अक्ष क्यूब बराबर 375 है तो अक्ष का मान कितना होगा? 5 होगा। 1.07 इंटू 10.3 है। ठीक है, तो इन्हें गुणा करवाना। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? दशमलव की संख्याओं को जैसे ही गुणा करवाते हैं तो हम क्या करते हैं? दशमलव को भूल जाते हैं और सीधा गुणा करवा देते हैं। तो 107 को 103 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 107 को 103 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 11,021। ठीक है, 11,021 आएगा। अब कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है? 1 तो ये हो गई, 2 और 3 संख्याओं से पहले दशमलव, तो इधर से 1, 2 और 3 संख्याओं से पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11.021। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा? यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा? रूट साइन थीटा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है? तो हमारे पास एक प्रमेय होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमने अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जिसमें क्या लिखा गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। यानी ये बोल रहा है कि कर्ण का वर्ग है जो कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो ये 2 भुजाएं हो गई और ये एक भुजा इसके बराबर है, तो 2 भुजाओं के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? न्यून कोण क्या होता है? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो सीधा सा नियम है कि न्यून कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो 6a स्क्वायर होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 308 दिया गया। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का क्या होगा? उसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया? 308 दिया गया। ठीक है, अब सूत्र में मान रखते हैं। 1/2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर में हमारे पास है नहीं, तो आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया? 308। ठीक है, 2 से 22 कितनी बार कट रहा है? 11 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 11 से सीधा 308 को काट सकते हैं कितनी बार? 11 दूने 22, 8 से एसपल बचेंगे 11 8 88। ठीक है, तो आर ये 7 यहाँ पर भाग में पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास इधर कितना बचा? आर स्क्वायर बराबर कितना बचा? 28 इंटू 7। 28 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 8 7 56, 7 दूने 14 और 5 19, 196।
आर स्क्वायर बराबर 196। जब स्क्वायर हटाते हैं क्या करते हैं, सामने वाले का वर्गमूल करते हैं, और 196 किसका वर्ग है, 196 आपके 14 का वर्ग है, या 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना आया, 14 मीटर होगी। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 14 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। दो संख्याओं के अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है, तो अंतर ज्ञात करना। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना, मान लिया पहली संख्या 1 है तो दूसरी कितनी होगी, 3 होगी। यही कहने का मतलब है। बराबर कितना है, योग दिया गया 240। ठीक है, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना होता है, 4। तो 4 बराबर 240 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 240 में 4 का भाग देंगे कितने होंगे, 6 चौके 24, 60 होगा। 1 बराबर 60 है, तो पहली संख्या 1 है तो मान होगा 60। दूसरी संख्या क्या, 3 है। 1 बराबर 60 है, 3 बराबर क्या होगा, 3 को 6 से 60 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 6 3 18, 180 आएगा। तो पहली संख्या 60 होगी, दूसरी 180 होगी। जब इनका योग 60 और 180 240 होता है, तो अंतर कितना होगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। यदि 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 8 बराबर 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, जहाँ पर कोई निशान नहीं दिया गया होता है वहाँ पर कोष्टक या अचर पदों में हम किसका निशान मानते हैं, गुणा का निशान मानते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसे सरल करते हैं। इस 2x प्लस 2 को x प्लस 3 से गुणा करते हैं। 2x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस के 2x को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2 3 6x। अब 2 को x से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 2x, और 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 6, और आगे कितना है हमारे पास, प्लस के 8। ठीक है, अब इन्हें सरल करते हैं तो एक समीकरण कितना बना हमारे पास, 2x स्क्वायर, 6 और 2 कितने होते हैं, 8x, और 8 और 6 कितने होते हैं, 14। तो एक समीकरण तो आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस 14। अब आगे वाले में भी देखते हैं क्या समीकरण बनता है। यह समीकरण आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 14। आगे वाले में भी देखते हैं, आगे वाले में क्या हो जाएगा, 2x है, इसे x से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10x। अब 1 को x से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, x, और 1 को 5 से करवाएंगे तो 5। ठीक है, तो यह समीकरण कौन सा हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस के क्या हो जाएगा, 10 और 1 कितने होते हैं, 11x हो जाएगा, और प्लस के हो जाएंगे 5। ठीक है, तो यह समीकरण को इधर लाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ये सभी माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, निशान चेंज हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का कैंसिल, 8x प्लस का 11x माइनस का, तो कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस के 3x। ठीक है, माइनस के 3x है, और 5 माइनस के है, और ये 14 है, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 9। तो हमारे पास क्या संख्या शेष बची, माइनस के 3x है, प्लस के 9 है। अब ये 9 इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस के 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3x बराबर 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/3, अर्थात 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.3। तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। जब वो खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी 1 किलोमीटर तो लंबी नहीं हो सकती, निश्चित रूप है मीटर में होगी गाड़ी की लंबाई भी। ठीक है, तो गाड़ी की लंबाई मीटर में है और समय भी सेकंड में दिया गया, तो चाल किस में आनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए, परंतु हमारे पास दी किस में गई है, किलोमीटर प्रति हावर में दी गई है। तो जब 1 किलोमीटर को वो 40 घंटे में तय करती है, तो 1 मीटर को कितने सेकंड में तय करेगी, तो 40 को किस से गुणा करवाती है, जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करवाते। तो ये आ गई 1 सेकंड की लंबाई। तो अब हमें ज्ञात किसकी करनी है, 18 सेकंड की दूरी ज्ञात करनी है, तो इंटू 18 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल, 40 को 5 से गुणा किया कितना होगा, 40 पंजे 200। तो 200 मीटर की दूरी तय करती है, अर्थात खंबे की कोई दूरी नहीं होती है, तो क्या होगी, 200 मीटर उस गाड़ी की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उस गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर होगी। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर को हल करना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। और आगे जो संख्या दी गई है क्या दी गई, माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल। तो हमारे पास संख्या कौन सी बच गई, संख्या बच गई 2ab। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 2ab आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर।
उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर हो। जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। और आर का मान कितना होगा, 5 नहीं होगा, 5 का आधा अर्थात 5/2 होगा। इंटू क्या होगा, 5/2 होगा। ठीक है, आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिखना। ठीक है, 2 से 22 कितनी बार कट रहे हैं, 11 बार। ठीक है, 11 को 5 से गुणा किया कितना आएगा, 55। 55 को 5 से गुणा किया कितना, 5 पंजे 25 और 2 27। 275 में हमें भाग देना 7 का, कितनी बार जाएगा, 275 में, सॉरी कितना आएगा, 22/7। एक बार दोबारा कर लेते हैं, 5/2 इंटू 5/2 तो कितना आएगा, 2 से 11 बार कटेगा। 11 को 5 से गुणा किया 55 और 55 को 5 से गुणा किया कितना आया हमारे पास, 275। अब हमें 7 का भाग नहीं देना, 7 तो ये है और एक ये 2 और 7 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अब कितना किसका भाग देना, 275 में भाग देना 14, कितना आएगा, 14 एक कम 14, एक बार भाग जाएगा, कितना शेष बचेगा, 27 में से 14 घटाएंगे 13 बचेगा। आगे वाली संख्या 5 उतारे तो 14 में 126 होते हैं, 9 बार भाग जाएगा और 135 में से 126 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। और आगे क्या दशमलव लगा कर 0 उतारेंगे, 14 छक्के 84 आएंगे। ठीक है, फिर 4 बचेंगे और कितने होते हैं, सॉरी 6 बचेंगे और 0 उतारे तो कितने होते हैं, 14 चौके 56 होते हैं। 19.64 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 729 का वर्गमूल क्या, ठीक है, 729 का उसी प्रकार निकालेंगे, 7 2 9, 9 किसका इकाई का अंक होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग 49 होता है तो 7 का भी होगा। ठीक है, एक अंक छोड़ना और 7 किसके नज़दीक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 तो 7 से ज़्यादा होगा तो 2 का 4 होता है। ठीक, या तो 23 का होगा या 27 का होगा। कन्फर्म किस प्रकार करेंगे, 25 का निकालेंगे। 25 में 5 का कितना होता है, 25, 2 को 3 से गुणा किया कितना है, 6, 625 होता है। तो 625 से 729 ज़्यादा है तो 27 का होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। 3 9 27 81। ठीक है, देखिए एक सीरीज दी गई, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से 27, 27 को 3 से 81, 81 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमि का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। इसे रटना पड़ेगा, कोई इसका तरीका है, सिद्ध कर सकते हैं हम। ठीक है, सिद्ध भी कर सकते हैं परंतु इसे रट लेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, ये 3 सर्वसमि का होती है। सिद्ध किस प्रकार करेंगे, सिद्ध करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अधिक समय लगेगा। इसे सिद्ध भी कर सकते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, साइन का मान कोस का होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, उस प्रकार 1 होता है। ठीक है, देखिए हम सिद्ध कर ही लेते हैं, जब बात चल गई तो क्या होता है, साइन का मान कितना होता है, हमारे पास एक सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, प्लस कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या सिद्ध करना, हमें 1 सिद्ध करना। किस प्रकार करेंगे, तो हमारे पास यहाँ भी कर्ण स्क्वायर है, यहाँ भी कर्ण स्क्वायर है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। मैथ के 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 27 32 30 एक सीरीज दी गई। सर्वप्रथम क्या है, 27 में 5 जोड़े तो कितने आए, 32। ठीक है, उसके बाद में 32 में से 2 घटाए तो कितने आए, 30। फिर 30 में 5 जोड़े 35, 35 में से 2 घटाए 33। अब 33 में फिर 5 जोड़ना, 33 और 5 कितनी होती है, 38 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। यदि घड़ी के लिए समय तो अखबार के लिए क्या होगा, घड़ी क्या बताती है, हमें समय बताती है, अखबार क्या देता है, समाचार बताता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि म्यूजिकल को एक कोड में कुछ अलग लिखा गया है तो उसी कोड में आगे वाले शब्द को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो एम के बाद में, ठीक है, एम कितने पर आता है, 13 पर, उससे 2 अंक घटाइए। ठीक है, के आता है 11 पर, यू कितने पर आता है, 21 पर, तो आगे आएगा 23 पर। ठीक है, पहले 2 घटाए फिर 2 बढ़ाए, इसी प्रकार एस 19 पर, क्यू 17 पर, फिर घटाए फिर बढ़ाए, इस प्रकार चलता रहे। तो एस कितने नंबर पर आता है, 19 पर, और एस में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, पहला अंक आएगा हमारे पास क्यू, पहला आ गया क्यू। उसके बाद में पी 16 पर है, 16 और 2 कितने होते हैं, 18, 18 पर आता आर, आर 18 पर है, 2 घटाएंगे तो 16 पर पी। ठीक है, आई 9 पर है, 2 बढ़ाएंगे तो के। ठीक है, क्यू आर पी के, क्यू आर पी के आएगा। फिर एन कितने पर है, एन है आपके 14 पर, 2 घटाएंगे तो 12 पर आएगा एल। ठीक है, के 11 पर है, 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 13 पर एम।
ठीक है। एल से 2 घटाएंगे तो कितने पर आएगा, 10 पर जी आएगा, और ई से 2 बढ़ाएंगे तो 7 पर जी आएगा। ठीक है, तो क्यू आर पी के एल एम जी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जाता। ठीक है, कौन सा शब्द है जो कि इन अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा, ई एन टी, इसमें देखिए ए आया गया है, आया, तो ये ए इस शब्द में कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पश्चिम की ओर इधर 15 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, इस ओर चलेगा। ठीक है, बाएं मुड़कर यह 20 मीटर चलेगा। फिर क्या कर रहा है, वो 20 मीटर चलता है और फिर वह पूर्व में मुड़ेगा और 25 किलोमीटर यहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। फिर वह फिर से बाएं इधर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यह 15 है और यह कितना, यह 15 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, और यह कितना, यह चल रहा है इधर इस ओर 20 किलोमीटर चल रहा है, सॉरी 25 किलोमीटर चल रहा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर की। ठीक है, 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम 36 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।